आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो आइए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें आपको जीएस का एक टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। आपने देखा होगा आप ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि जिसमें आपका जीके का टॉपिक ना मिले। मैक्सिमम चीज़ों में आपका जीएस का जो टॉपिक है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए अगर आप जीएस नहीं पढ़ोगे तो आप निश्चित पीछे रह जाओगे, क्योंकि जीएस आपका पढ़ना अब समथिंग समथिंग कह लीजिए कि सिलेक्शन इसी से होगा। तो जीएस नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन से निश्चित आप बहुत दूर रह जाओगे। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो जीएस को पढ़ना पड़ेगा आपको। और जीएस अगर आपको पढ़ना है तो हमारे क्लास के साथ में एमसीक्यू क्लास जीएस डिस्कस क्लास कर लीजिए, या फिर आपका टेस्ट के माध्यम से इस क्लास को देखिए। आपके सामने ऑप्शन भी रहता है, क्वेश्चन भी रहता है। आप खुद के नॉलेज को भी इंक्रीज कर सकते हो इस क्लास के माध्यम से। तो आप लोग क्लास को देखा कीजिए, पूरी क्लास को देखोगे तो आप निश्चित अच्छे क्वेश्चनों को टेक करके जाओगे। तो इसलिए आपके लिए क्लास बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही शानदार ये क्लास आपके लिए होने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलना। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, दिल्ली सल्तनत की ये आपकी टॉपिक है। और दिल्ली सल्तनत का आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। लिखा हुआ है कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने कहलाने वाला प्रथम शासक बना। तो किसकी बात कर रहा है कि सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला जो प्रथम शासन बना था वो आपका था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी गजनवी का वह प्रथम शासक कौन था? कह रहा है कि गजनवी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर। तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा महमूद गजनवी। इसमें अब जितना भी आगे पढ़ोगे उसमें लेवल आपका क्वेश्चन का बढ़ता जाएगा, जिसमें आपके इल्तुतमिश आएंगे, बलवंत आएंगे, उसके बाद में खिलजी वंश आएंगे, तुगलक वंश आएंगे, सैयद वंश, लोधी वंश, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और आप निश्चित बहुत अच्छा है आपके लिए क्लास साबित होने वाला है पेपर के लिए। आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महमूद गजनवी ने सभी आक्रमणों को 1000 से 1226 ईसा के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा माना जाता है? किसकी बात कर रहा है साथियों? महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों को में जो 1000 से 1026 के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आक्रमण हुए थे वो आपसे पूछ रहा है। और आप सभी को पता है कि इन्होंने 17 बार किसके ऊपर आक्रमण किए थे? सोमनाथ मंदिर पर। सबसे ज़्यादा जो धन की प्राप्ति थी वो इन्होंने कहाँ से किए थे? सोमनाथ मंदिर से किए थे। तो इसलिए सोमनाथ मंदिर का आक्रमण इनके लिए सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो धन थे वो इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उठाए थे। 17 बार इन्होंने आक्रमण किए थे। कितनी बार साथियों? 17 बार सोमनाथ मंदिर पर इन्होंने आक्रमण किया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग क्वेश्चन को आराम से करने का प्रयास करें। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि महमूद गजनवी ने के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य आपको तो अगले ही क्वेश्चन से मिल गया होगा कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के लिए धन प्राप्त करना। धन प्राप्त करने से आपको उद्देश्य मिल गया होगा। अगले क्वेश्चन में जो आपने पढ़ा, मैंने बताया आपको कि सोमनाथ मंदिर से उन्होंने सर्वाधिक धन इकट्ठा किया था। तो आपका मूल मंत्र इसका क्या था? धन को एकत्रित करना, धन को इकट्ठा करना। तो आपके डी ऑप्शन सही हो जाएंगे कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना ही इसका मूल उद्देश्य था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। महमूद गजनवी ने के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए हुए विद्वान अल बनूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किताब उल हिंद। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इससे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है वो आपका 5वां नंबर।
अब इम्पोर्टेंट किस लिए है ये आपको दिखाते हैं। पांचवा और छठवां देखिए, इम्पोर्टेंस को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा ये आपके लिए इम्पोर्टेंस क्यों है। दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा क्या थी? देखिए क्वेश्चन कितनी बार आपके सामने पूछा गया है और अदरवाइज कितने एग्जामों में अभी लेटेस्ट पूछा गया है। ये आपको इस क्वेश्चन को जो पूछा गया है इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। आप लोगों को पता है कि दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने राज किया? 5। पहला गुलाम, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और पांचवा कौन थे? वो आपके थे लोधी वंश। तो 5 लोगों ने दिल्ली सल्तनत पर अपना राज्य किया है, लेकिन उसकी भाषा क्या थी, उसकी दरबारी भाषा क्या थी, ये आपको पता होना जरूरी है। तो इसकी जो दरबारी भाषा थी वो थी फारसी। कौन सी भाषा थी? फारसी थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी जो दरबारी भाषा थी वो थी फारसी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन हो जाएगा 6, आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? और देखिए क्वेश्चन का महत्व आप लोग इस लाइनअप से देख रहे होंगे कितनी बार ये क्वेश्चन आपके हर वनडे एग्जामों में पूछा जा रहा है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपके सामने ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर सिकंदर लोदी। 4 ऑप्शन है आपके सामने और क्वेश्चन पूछ रहा है कि आगरा जो नगर है वो किसके द्वारा बसाया गया था, किसके द्वारा स्थापना की गई थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 7 नंबर, निम्नलिखित में से वह कौन दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु, इस शब्द को आप लोग देखिए, चौगान या फिर पोलो खेलते वक्त मृत्यु हो गई थी। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु जो हुई थी वो चौगान या फिर पोलो खेलते वक्त हो गई थी। ये क्वेश्चन है और आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान या फिर पोलो खेलते वक्त हो गई थी। आगे चलते हैं। क्लास अगर अच्छी लग रही होगी तो क्लास को लाइक करना और क्लास को शेयर करना ना भूलना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है 8वां। कुर्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, के द्वारा किया गया था? तो फटाफट से इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद अली शाह। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। आप लोगों ने देखा होगा कि इनका कार्यकाल 1206 से 1210 चला था। ये दिल्ली सल्तनत के प्रथम जो इनका वंश था वो था गुलाम वंश और वो इसके संस्थापक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है तराइन की प्रथम लड़ाई जो 1191 में लड़ी गई थी वो किसके बीच में लड़ी गई थी? यही आपका क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध हुआ था। किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है और 11 12 क्या कहते हैं, आइए उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? देखिए इसमें दिल्ली सल्तनत की एक बहुत ही मजेदार कहानी होती है कि इसमें एक दूसरे की हत्या कर कर ही लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया था। और उस समय भाई युद्ध का जमाना था तो करना भी पड़ता था। अगर एक दूसरे से युद्ध नहीं करोगे तो सिंहासन नहीं मिलती थी। तो युद्ध करना भी उसमें बहुत ही जरूरी था। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो था आपका ऑप्शन डी,
अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से खिलजी खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी, वो थे अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे आते हैं 11वां नंबर प्रश्न, और इसको देखिए कितनी बार आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इसमें आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। इनका जो कार्यकाल था वो क्या था, 1240 से 1245 था। 1240 से 45 था या फिर 36 से 40 था, सॉरी शायद जो है 1236 से 40 था इनका कार्यकाल। ठीक है, 1236 से 1240 ही था। ठीक है, आगे चलते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, ये आपको बताना है। तो ये थी इल्तुतमिश की। आगे चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था। ये आपका क्वेश्चन है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक को ये गए थे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के कह लीजिए तो दरबारी या फिर उसके जो जनरल थे वो कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। बाद में ये क्या बन गए थे, दिल्ली सल्तनत के इतिहास के सुल्तान के रूप में स्थापित किए गए। आगे चलते हैं आपके नंबर 13, 14, 15 क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। किसके शासन काल के में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो मंगोलों ने किसके शासन काल में सर्वाधिक आक्रमण किए थे, वो आक्रमण थे अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो किसके शासन काल में सर्वाधिक अधिक मंगोल आक्रमण हुए, अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे। आगे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया, ये आपका क्वेश्चन है। और ऑप्शन को देखकर भी आप कर पाओगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन आपके सामने है, तो आप निश्चित खुद का भी माइंड लगाओ कि क्या हो सकता है। तो इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा संकेतित मुद्रा प्रचलित किया था। किसकी बात कर रहा है, तांबे के सिक्के की रूप में। तो किसके द्वारा किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है, ये एक पनौती राजा है कहा जाता है। इसने जितने भी इन्होंने प्रोग्राम, जितने भी इन्होंने सेवाएं या के लिए जितने भी इन्होंने प्रयोग किए अपने राज्य मतलब शासन काल में, वो सारे विफल साबित हुए थे। उसमें से एक कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक। कह लीजिए तो सबसे विद्वान माने जाते थे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजाओं में इनका नाम था, लेकिन इनकी जितने भी योजनाएं आई वो सब विफल साबित हुई थी। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और जो मैं आपको समझा रहा था वही क्वेश्चन आपके सामने आया। क्या कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया। अब देखिए कारण क्या था, वो भी नाम थे मोहम्मद बिन तुगलक। कारण क्या था कि जितनी भी इनकी योजनाएं इन्होंने लॉन्च की वो सब विफल हो गई, इसलिए जनता बहुत परेशान हो गई थी। इन्होंने राजधानी ट्रांसफर की, वो भी सही साबित नहीं हुई। इन्होंने मुद्रा बदल दिया, रुपए बदल दी, दूसरी चीजें चलाई, वो भी असफल हुई। मतलब जितने भी इन्होंने योजनाएं लाने का प्रयास किया वो सब असफल साबित हुई इनके शासनकाल में। तो इसलिए इनकी जितनी भी योजनाएं आई वो असफल साबित हुई। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का
अंतिम शासक कौन था, यही आपको बताना है। और लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी तो इसके संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। और जो अंतिम आपका क्वेश्चन था वो था इब्राहिम लोदी। तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, वो थे आपके इब्राहिम लोदी। आगे आते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। इनाम भूमि किसे दिया जाता है, आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, इनाम भूमि किसे दिया जाता है, यही आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको बताना है। इनाम भूमि किसे दिया जाता है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा विद्वान एवं और धार्मिक व्यक्ति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन आप जरूर पढ़ें जिससे आपका जो होता है कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम या फिर कह लीजिए महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाला प्रथम महिला शासक कौन थी, सभी को पता है वो थी रजिया सुल्तान। एकमात्र महिला जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में अपना राज्य किया था, वो कौन थी, वो थी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान के द्वारा ही क्या किया गया था साथियों, दिल्ली सल्तनत के इतिहास पर राज किया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है 20। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। क्या है साथियों, आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। तो फटाफट से बता दीजिए कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। एक ऐसे शासक बने जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन, और इस पर लगा लो आप लोग मेरी तरफ से 21 नंबर की। ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट या फिर लगा लो वेरी इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर, यात्री इब्न बतूता, ये नाम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता कहाँ से आया था, इब्न बतूता ये निश्चित आपके पेपर में आएगा और आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो यात्री जो थे इब्न बतूता वो कहाँ से आया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोरक्को। इंपॉर्टेंट है ये 21 नंबर, और आपको याद करना है कि जो इब्न बतूता है वो कहाँ से आया था, तो आपका आंसर हो जाएगा मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था, वो मोरक्को से आया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर ये 22 है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। तो तुर्क आक्रमण जो प्रथम करने वाला था उसका नाम आपको बताना है कि भारत पर प्रथम जो तुर्क आक्रमण था वो किसके द्वारा किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महमूद गजनवी। आगे चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी, सभी को पता है कि किसकी उपाधि धारण की थी। इन्होंने यमीन उल दौला और अमीन उल मित्तली दोनों की उपाधि इन्होंने धारण की थी। तो ऑप्शन ए और बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आते हैं, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था। तो आपका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हिंदू शाही। हिंदू शाही के और अब ब्राह्मण शाही, इन दोनों के ऊपर इन्होंने आक्रमण विद्रोह प्रारंभ किया था। आगे चलते हैं, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। 26 नंबर पर आते हैं, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑब्लिक करके दिया है, तीनों नाम आपको पढ़ना है और याद करने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। 27 पर आते हैं, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ। ये बेहतरीन क्वेश्चन है आपका।
सर्वाधिक इन्होंने महमूद गजनवी ने, आपको पता है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए, लेकिन पूछ रहा है कि अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध में किए थे, तोमस या फिर प्रतिहार सोलंकी जाट, ये किसके विरुद्ध में इन्होंने अपना अंतिम विद्रोह किया था। तो इनका जो अंतिम विद्रोह था वो था जाट के। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या कह रहा है कि हिंदू शाही राज्य का वह कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानियस वंश आत्मदाह कर लिया। यही आपका क्वेश्चन है और आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जयपाल ने ये काम किया था। बार बार पराजित होने के कारण से इन्होंने क्या कर लिया था? आत्मदाह कर लिया था। आगे चलते हैं। अभी दिल्ली सल्तनत के मेन क्वेश्चनों पर आप नहीं पहुंचे हो तो निश्चित आप आगे अभी क्वेश्चन मिलेंगे। 2 भाग में ये आपकी क्लास बनेगी। तो पहला भाग ये है जिसमें आप कह लीजिए तो मध्य इतिहास में जो आपके बेसिक क्वेश्चन है उसको भी पढ़ रहे हैं। महमूद गजनवी किस वंश का था? तो ये आपके थे यामनी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन सम्मिलित नहीं थे? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और क्वेश्चन जिसमें और बेहतर आपके सामने आते रहेंगे। 31 नंबर पर आते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप वह कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप वह कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, लाहौर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित में से किसने डोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिंता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया इब्न बतूता। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से है कि जिन्होंने ढोल की आवाज, तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वयं को जला देने का दृश्यों का भयानक चित्रण किया था। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। ये किसे माना जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा मोहम्मद गौरी को मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। तो अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लोग शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर अगर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब किए रहोगे तो हमारे क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 34 आते हैं। किसने इक्तेदारी प्रथा चलाई थी? इसको लिखो कि ये मेरी गारंटी है क्वेश्चन आएगा। गारंटी के साथ है कि ये क्वेश्चन आएगा किसने इक्तेदारी प्रथा चलाई थी। फिर आप बहुत अच्छा क्वेश्चन मिस कर जाओगे अगर आप इसका आंसर आपको पता नहीं होगा कि किसने इक्तेदारी प्रथा चलाई थी। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुमिश। लगा दो इस पर स्टार और छाप दो अपने दिमाग पर कि किसने इक्तेदारी प्रथा चलाई थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुमिश। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। लाक्स बक्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाक्स बक्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाक्स बक्स के जो नाम से जाना जाता था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको ये ऐसे क्वेश्चन दिख रहे होंगे कितनी बार आपके पेपरों में क्वेश्चन आ रहे हैं कि लाक्स बक्स के किसे जाना जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था लाक्स बक्स के नाम से। क्यों? क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति था जो लाखों का दान करता था। किस प्रकार का था? लाखों का दान करने वाला व्यक्ति था लाक्स बक्स। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता था लाक्स बक्स।
36 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। जब 13वीं शताब्दी थी तो उस समय जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था वो कौन होता था? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में लगातार आया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत की तरफ। आपका क्वेश्चन बढ़ता जा रहा है। अब आप दिल्ली सल्तनत की तरफ बढ़ते जा रहे हो। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ये आपका दिल्ली सल्तनत का पहला क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में एक, जो आपको कितनी बार आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में गुलाम वंश का प्रथम या कह लीजिए संस्थापक कौन था, या कह लीजिए प्रथम संस्थापक कौन था गुलाम वंश का? किसका? गुलाम वंश का। तो आपका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो गुलाम वंश का प्रथम संस्थापक कौन था? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो वो किसने के द्वारा पूरा किया गया था? वो थे इल्तुतमिश। देखिए, इल्तुतमिश क्यों इनको माना जाता है कि कार्य को पूरा किया था? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक इसके कुतुब मीनार को बनाया किसने था, बनवाया किसने था? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कार्य को, इनकी जब मृत्यु हुई तो उसके कार्य को पूरा नहीं हुआ था। तो जब इल्तुतमिश बने तो इन्होंने जो कुतुब मीनार थी इसको पूरा करवाया था। और फिरोज शाह ने इस पर 5 मंजिला, 5वीं जो मंजिला आपको दिख रही है वो फिरोज शाह ने इस पर बनवाया था। तो ये 3 चीजें आपके सामने पूछी जा सकती है कुतुब मीनार से। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम तुगलक सुल्तान कौन था? तो जो तुगलक सुल्तान था वो थे गयासुद्दीन तुगलक। कभी भी मोहम्मद बिन तुगलक नहीं लगाओगे आप लोग। तुगलक जो आपके सामने दिखा आप यही लगाओगे, मुझे लगता है मोहम्मद बिन तुगलक, आपको वो नहीं लगाना है। गयासुद्दीन जो तुगलक हैं उनके संस्थापक थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक। क्या थे साथियों? गयासुद्दीन तुगलक। तो निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम तुगलक सुल्तान कौन था? वो आपके थे गयासुद्दीन तुगलक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 40। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कलर। आगे बढ़ें, कोई बहुत विशेष ये आपका क्वेश्चन नहीं है। 40 नंबर जो आपका जब सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है उस पर आपको मैं जरूर इंपॉर्टेंट करके लगवा देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 बहुत बार पूछा गया है। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ये आपका क्वेश्चन, और देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये किसके शासनकाल का एक इतिहासकार था? तो आपका आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। आगे चलते हैं, सुमिलान करना है ये आप स्वयं करोगे। ठीक है, हम आपको आगे ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्लास को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और इस पर लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मैंने क्या लिखा है यहाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लगाओ या फिर स्टार बनाओ। ये क्वेश्चन आएगा, ये निश्चित है कि दक्षिणी जो अफ्रीकी यात्री थे इब्न बतूता वो किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो आपको इसका आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए था, मोहम्मद बिन तुगलक। ये गलती आप करोगे तो निश्चित आप बहुत पीछे रहोगे, इसलिए ये गलती नहीं करनी है मेरे दोस्त। आपको पढ़ना है और पढ़ के टिक करना है सही आंसर को।
जैसे क्वेश्चन आपके पूछे कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, फट से आप लगा दो मोहम्मद बिन तुगलक। ये कहाँ से आया था, तो ये मोरक्को से आया था। जब इस रफ्तार से आप पढ़ते ना खटाखट रफ्तार में, फ्लो में, तो आप ज़्यादा क्वेश्चन को बेहतर कर पाओगे, वरना फिर आप वही करोगे, फंसने वाले टॉपिक पर आप फंसे रहोगे। तो चलते हैं क्लास को देखते हैं। 46 नंबर पर आते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 17 बार। कितनी बार इसके द्वारा आक्रमण किया गया था, 17 बार भारत पर यह आक्रमण किया था। खजाना भारत का ऐसे ही नहीं लूटा है, इन लुटेरों ने दिल खोलकर भारत को लूटा था। भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहते थे हम लोग भारत को। क्या कहते थे साथियों, सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को। और इन लोगों ने भारत को बहुत लूटा, इसलिए आज हम लोग क्या हैं, थोड़ी सी बैकफुट पर हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 47। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ये 47 नंबर का क्वेश्चन है आपका, और आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को क्या किया था, खलीफा घोषित किया था। आगे आते हैं, चलते हैं आपके 48 नंबर। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। फटाफट आप लोग बता दीजिए कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। आपके 48 नंबर दिख रहा है, और आपका इसका आंसर बताना है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। बहुत बार पेपर में आया है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी। इसमें आपको पढ़ने की जरूरत ही कुछ नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा आंसर तो पता ही होगा, एकदम बेसिक वाला ये आपका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। इस पर लगाओ स्टार। कितनी बार लगाओगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन 49 नंबर क्वेश्चन आपको पेपर में नंबर दिलाएगा कि भारत के इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऑप्शन हो जाएगा डी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको जरूर ध्यान लिखना, बाजार नियंत्रण प्रणाली या फिर बाजार नियमों को, ये दोनों आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मैंने इस पर स्टार आपके लिए इसीलिए लगवाया है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। राज संबंधों में उलेमा के दरखास्त का विरोध किस सुल्तान ने किया था। तो 50 नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। आगे चलते हैं 51 और 52 को देखते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा बड़ी क्लास ना होने की वजह से शायद पूरी क्लास ये भी आपकी हो नहीं पाए। अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या फिर तारीख उल हिंद ने किन विषयों पर समीक्षा की गई थी, किन विषयों पर समीक्षा की गई थी, यही आपका क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से सभी। आगे अल-बलूची का पूरा नाम फट से आप लोग बता दीजिए, अबू हैरान मोहम्मद। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहां से क्वेश्चन को देखते हैं। 58 नंबर, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासन मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, खिलज या फिर सैयद। बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपका, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है कि निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करती थी। देखिए कितनी बार आपके क्वेश्चन आया है, और आपका जो आंसर हो जाएगा वो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। आगे आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन को आप करोगे, बस ज़्यादा नहीं, 60 नंबर आप खुद से करोगे
60 पर ही क्लास को रोकते हैं, जिससे क्लास बहुत ज़्यादा लंबी ना हो पाए कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो। छोटी क्लास रहे, 60 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है। 32-34 मिनट की क्लास में आप लोगों ने 60 क्वेश्चन समथिंग कर लिए हैं। 50 तो निश्चित आप याद भी आपको हो चुके होंगे। तो क्लास कैसी लग रही है? 40 मिनट की, सॉरी 35 या 30 मिनट की क्लास में आप लोगों ने 60 क्वेश्चन के नियर अबाउट कर लिए हैं। तो क्लास कैसी लग रही है? आपके कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाए हैं। तो क्लास कैसी लग रही है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। और चैनल को, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, ग्रुप में सभी को शेयर करना ना भूलें। तो फिर हम आपको मिलते हैं अगले टॉपिक में इसी का पार्ट 2 के साथ में, या फिर इस अगर पार्ट 2 रोक देंगे तो अगले दिन मिल जाएगी कुछ किसी नई वीडियो के साथ में। मैं एक लल्लन टॉप क्वेश्चन के साथ में फिर मैं आपको मिलते हैं अगले दिन। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट आप सभी साथियों को।